अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। आगे बढ़ने से पहले रोजमर्रा की तरह आपसे गुजारिश है कि पीर पंचाल स्पीक्स को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स यानी ट्विटर पर देख रहे हैं तो जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज है। मेरे पीछे आप ये खेत देख रहे हैं, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। फजलाबाद, चराला और पमरोट एरिया को कनेक्ट करती है ये जगह, और मैं सेंटर में हूँ। यहाँ हजारों कनाल जो है वो आबी जमीन हम जिसको बोलते हैं वो है यहाँ, यानी जिसमें धान की फसल होती है। यहाँ लोगों के कुछ मुतालबात हैं जो कि पहले यहाँ आके मैंने देखा है। यहाँ कुछ जगह ऐसी हैं जो ग्राउंड की शक्ल अख्तियार कर चुकी हैं। पहले आप ये चीज देखेंगे, ये जो खेत इन लोगों ने तैयार किया हुआ है सिंचाई करके, जिसको हम बोलते हैं परोन चाड़ी भी है, तो बिल्कुल हल वगैरह चला के ट्रैक्टर की मदद से या बैलों की मदद से जमीन तैयार की हुई है। बदकिस्मती ये है कि इस जमीन में अभी तक पानी नहीं पहुंचा। हालांकि ये धान की फसल जो है ऑलमोस्ट 1 महीना लेट हो चुकी है, 1 महीने से जायद लेट हो चुकी है। इस वक्त धान की फसल जिसको हम ताली बोलते हैं उस हद तक होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ अभी तक धान की जो बूटी है वो जमीन में नहीं लग पाई। वो किस वजह से? क्योंकि इस जगह पे पानी नहीं पहुंचा। और इस नहर का जो नाम है शाही कूल जिसको बोलते हैं, वो शाही कूल इस वक्त बिल्कुल सूखी है। वो क्यों सूखी है, क्या वजूहात हैं, यहाँ के मकामी लोग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। मैं आपका मेरा नाम मोहम्मद सादिक है। सादिक साहब, क्या मुश्किलात हैं आपकी? जो ये धान की खेती है इसमें अभी तक पानी नहीं पहुंचा, फसल अभी तक बीज जो है बूटी जो है वो लग नहीं। देखिए हजरत, ये कूल जो है शाही कूल फजलाबाद, मेरी उम्र इस वक्त 80 साल है। तो बचपन से लेकर हम देखते रहे हैं कि धान की फसल जो है ये आज से 20-25 दिन पहले ख़त्म हो जाया करती लगाकर, और इस वक्त नलाई का काम होता था। लेकिन पानी न होने की वजह से शाही कूल फजलाबाद की खस्ता हालत है। और जितने भी पीछे डंगे कोई टूटे हुए हैं, कोई किसी जगह है, कोई किसी जगह है। तो ना ही सफाई का काम चंद दिन पहले वैसे उन्होंने खुर्च खर्च की है, तो ये एक फॉर्मेलिटी की है। ये कोई सफाई का काम पूरे तरीके से नहीं किया है। फिर हमने पीडब्ल्यूडी की महकमे ने जो सड़क का काम था, वो उन्होंने जो मलबा फेंका था वो भी परसों ही निकाला है इन्होंने। लेकिन पानी न होने की वजह से बहुत सारे खेत अभी इसी तरीके से पड़े हैं। बारिश की वजह से चंद लोगों ने ये जो प्लांटेशन की है इसकी धान की, वो की है, लेकिन बहुत लेट हो चुका है। इस वक्त जो है पानी पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता है कि जो कूल में अब इस वक्त कूल की हालत है कि ये सूखी है, बिल्कुल कोई पानी नहीं है इसमें। तो ऐसे हालात में जो जिम्मेदार अपने डिपेंड करता था 1-2 कनाल जमीन पर, अपने 10-20 मन या हजारों नहीं लाखों मन गल्ला पैदा होता है। ये बहुत बड़ा 5 किलोमीटर से इसकी लंबाई और 1.5 किलोमीटर चौड़ाई का ये खेत है सारा। तो इसमें कितना गल्ला पैदा होता है अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन हकाम इस पर सोए हुए हैं, मगर कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा तो नहीं कि सरकार आपको 35-40-50 किलो जो राशन दे रही है तो उसके इवज में ये सारी चीजें सूख रही है। देखिए 5 किलो अनाज से कुछ नहीं बनता है। जहाँ एक आदमी की ज़रूरत 20 से 22-25 किलो तखमीना होता है अनाज का, वहाँ 5 किलो से क्या बनता है? 5 किलो 4.5 किलो या कुछ भी है, उससे नहीं बनता है। हमारा ज़्यादातर दारोमदार जो है वो अपनी खेती पे है, अपनी ज़िम्मेदारी पे है। हम इसमें गल्ला उगाते हैं। मैंने बात की थी एग्रीकल्चर वालों से। मैंने कहा हम इसमें से 8 मन पक्के पैडी जो धान है ये एक कनाल से भी निकालते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पानी न होने की वजह से सूखे में तो नहीं लगते हैं। नहीं, सरकार तो कह रही है कि किसानों को एम्पावर किया जा रहा है, किसानों की मदद की जा रही है। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए, आपकी सियासी रिप्रेजेंटेशन नहीं है क्या? उन लोगों तक आपने जब वोट दिया है उनको ये नहीं कहा कि ये हमारे मुतालबात हैं, ये मसाइल हल कीजिए? बात यह है कि अगर सच कहा जाए तो फिर वो उसी से दुश्मनी पैदा हो जाती है। आज की सियासी पोजीशन बेईमानी से ऊपर कुछ नहीं है। गरीबों के लिए कोई नहीं सोचता है। गरीबों के लिए तब सोचा जाए, ये अपना 5 किलो अनाज बंद कर लें, हमें वो सहूलियत दे दें जो हमें रबी में भी और ये खरीफ में भी दोनों वक्त हमें पानी मुहैया हो। हम अपने खेतों से ये गला पैदा करेंगे और खाएंगे, इनके मरूने मिन्नत नहीं होंगे। जिला इंतजामिया से क्या मुतालबात हैं आप? देखिए ज़िला इंतज़ामिया कभी डीसी साहब के पास गया, उन्होंने फ़ोन कर दिया। जो मकामी लोग बैठे हैं, जो तहसील लेवल के लोग बैठे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं।
उनके पास जाकर जाओ तो वो कहते हैं मैं तो परसों आया जी, पहला था इधर कोई बंदा, मैं तो परसों आया, मुझे क्या पता पहले उसने क्या किया। इस किस्म की बातें होती हैं। लोकसभा के इलेक्शन हो चुके हैं, असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं, लेकिन ये लोग फिर भी रो रहे। आप किन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ोगे आके? जमीनी सतह से देखा जाए, लोगों के बेसिक जो फैसिलिटीज हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि ख्वाजा बोलता है और आपको बुरा लगता है। लगे बुरा, मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्राइटेरिया ये होना चाहिए। अगर आपको लोगों ने सियासी रहनुमा अपना चुना है, सियासी रिप्रेजेंटेटिव चुना है, तो आपको जमीनी सतह पर लोगों के काम करने चाहिए, ना कि फोटो खिंचाने चाहिए, ना कि ये कराना चाहिए वो। वैसे उनसे कुछ नहीं होता है। सोशल मीडिया पे आप जितनी मर्जी तस्वीर डाल लो, उनसे कुछ नहीं होता। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आने वाले असेंबली इलेक्शन में मैं ये चाहूंगा कि पब्लिक आपको जवाब दे। एक मिनट देखिए साहब, अगर हमारी कूल की हालत ठीक हो जाए, हमें जम्मू से सब्जियां मंगवाने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें गला मंगवाने की कोई ज़रूरत नहीं। हम खुद अपनी खुद कफालत जो है वो इस पे करेंगे। यहाँ से हज़ारों टन सब्जियां जो हैं गली सड़ी जम्मू से आती हैं, बाजार में बेचते हैं आके। लेकिन आज लोगों को अपने खाने के लिए घरों में ये जो जिसको कहते हैं बीन्स हैं, मटर है, कड़म है, दूसरी सब्जियां हैं, हमारी बेलें सूख गई हैं पानी ना होने की वजह से। तो अगर ये कूल बहाल होगी तो हम इंशाल्लाह खुद कफालत पैदा करेंगे और सरकार को ये अच्छा भी लगेगा। तो मेरा यही कहना है। ये चाहती है कि युवा जो है वो खुद कफील हो। खुद कफील तभी होगा जब सरकार युवा की, किसान की मदद करेगी। अगर सरकार पानी पहुंचाने में नाकाम है तो लोग कैसे खुद कफील होंगे? पैडी की बात की जाए, जिसको धान की फसल बोलते हैं, एक साल का राशन ये लोग इस खेती से कमाते हैं, इस फसल से बनाते हैं। लेकिन अगर वहां पानी नहीं पहुंचेगा, सवालिया निशान बनता है उन सियासी लोगों के लिए भी, जिला इंतजामिया के लिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए और मरकजी सरकार के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजी अब्दुल शकूर। काजी साहब, क्या मामलात हैं, क्यों परेशान है? सर, परेशानी ये है कि हमारा दारो मदार है वो इसी ज़मीन पे है। हम गल्ला उगाते थे और अपने अयाल को जो है खिलाते थे। तो आज तकरीबन सन 2000 से लेके आज तक हमें ये रोना पड़ा है कि कूल पे कोई मुलाजिम नहीं है। कोई यहाँ वो गेंद गुल्ली होते थे पहले, वो लगाते थे, वो भी कोई भी नहीं है। और जबकि जहाँ से ये कूल स्टार्ट होती है वहाँ से लेके डारिया नाला तक 5 करम इसकी चौड़ाई है, और अडारिया नाला से लेके चराला स्कूल तक इसकी 3 करम जो है चौड़ाई है। और चराला स्कूल से लेके पमरोज ब्रिज के साथ में जहाँ तक ये कूल जाकर इसका एंडिंग होता है वहाँ तक 2 करम कूल की इसकी चौड़ाई है। जबकि आज किसी जगह में 6 इंच है और किसी जगह में 1 फुट है, और बहुत कम जगह है जिसमें 1.5 फुट है। वो किस वजह से है? क्या लोगों ने इंक्रोच किया हुआ है या सफाई ना होने की वजह? कुछ डिपार्टमेंट की कमी है और कुछ लोगों ने इंक्रोचमेंट किया। जिनकी जमीनें लगती हैं कूल के किनारे पे, उन लोगों ने दरख्त लगा के तो उसमें जो है कूल पे कब्जा किया हुआ है। लेकिन इसका डिपार्टमेंट का ये फर्ज बनता था, उन्होंने अपने पटवारी भेजने थे, उन्होंने इसके निशानदेही करवा के जैसे सबका कूल चलती थी वैसे ही स्कूल को बहाल करना था। मैं तो ये कहूँगा कि ये हमारे साथ महकमा इरीगेशन की सरासर नाइंसाफी है, क्योंकि कोई भी इंसान यहाँ पे नजर नहीं आता है उनका। और हमारी ये हालत है, आज हमारी ये आबी अव्वल है जिसकी ये हालत है, बंजर बनी हुई है ये। मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ कि डीसी साहब खुद तशरीफ लाएं, यहाँ देखेंगे हमारी जमीन की क्या कंडीशन है इस वक्त। हमारा जो खेत है हमने हल जुताई करके हमने उसको वो भरून वगैरह डाल के रखा है, लेकिन आज पानी नहीं है कि जिसमें हम प्लांटेशन करें। इसमें हमारा क्या कसूर है? क्या हमें जो गवर्नमेंट से 5 किलो अनाज मिलता है एक आदमी का, क्या वो हमारे अयाल के लिए काफी है? नहीं, वो हमें काफी नहीं हो सकता है। आप ये गवर्नमेंट को मेरी तरफ से ये गुजारिश है, खास करके डीसी पूंछ साहब से गुजारिश है कि आप अपने ये 5 किलो गला वापस करो, हमारी कूल बहाल करो, ताकि हम लोग खुद यहाँ पे अपना अनाज कमा के हम खुद कफील हो जाएं। हमें किसी की मेहनत ना करनी पड़े, हमें किसी की खुशामद ना करनी पड़े। हम जब स्टोर पे जाते हैं तो 2-2, 3-3 दिन हमें लाइनें लगानी पड़ती हैं। फिर जो अंगूठे का मसला रखा है, अब हमारे आज मेहनत मजदूरी करने के हमारी वो रेखें जो होती है, जो अंगूठा लगाता है, वो भी मिस हो चुकी हैं, वो भी नहीं लगती हैं। हमें कहीं कहीं अरसा जो है चक्कर काटने पड़ते हैं, कभी टीएसओ दफ्तर में, कभी स्टोर पे, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। लिहाजा मेरी ये गुजारिश है इंतजामिया पुंछ से कि आप बराए मेहरबानी हमारी कूल को बहाल करें, और ताकि हमें आपकी मोहताजी ना रहे। बस मैं इसी पे जिला कमिश्नर पुंछ
अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे अक्सर और बेशतर प्रोग्राम्स में आप ये देखते हैं कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ की हम प्रेज करते हैं, वो इसलिए कि वो काम करते हैं। रोड्स की कंडीशन आप वहाँ पहुँचते हैं, कहीं न कहीं बेहतर होती जा रही है। लेकिन इसी तरह मेरी ये गुज़ारिश है डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी साहब से कि आप यहाँ आए, इन लोगों के मुतालबात सुने, इनकी जो जायज़ हाजात हैं, जायज़ ज़रूरियात हैं और जायज़ माँगे जो हैं, उनको फुलफ़िल किया जाए। मेरे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट बेग साहब। बेग साहब, किस तरह से देखते हैं, पानी क्यों नहीं पहुँच रहा? ये जो नहर है, जो नाली है, जो कूल जिसको हम बोलते हैं, उसकी साफ़-सफ़ाई नहीं है, या पीछे कोई फ्लड की वजह से पानी का जो लेवल है वो डाउन हो गया है, इसलिए यहाँ नहीं पहुँच पाए, और इंतज़ामिया ख़ासकर क्यों तवज्जो नहीं दे रही? ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कूल को काट के ज़मीनी सतह पे वो तो है नहीं है। इस वक़्त मैं खुद कल इसका पूरा मायना किया है। हर जगह से ये कूलें डैमेज हो चुकी हैं और ये बेचारे गरीब लोग हैं, सभी लोग बारज़ुगार नहीं हैं, तो ये बड़ी मुश्किल से अपना गुज़ारा अपने बच्चों का पेट पालते थे। लेकिन इस वक़्त ये सरकार की से ज़्यादा ये आसमान की तरफ देखते हैं कि बारिश कब होगी और ताकि ये हम अपने बाल बच्चे के रोज़ी-रोटी का कुछ कर सकें। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये लोग बार एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए और उनको ऐसे ही बस आश्वासन दिए और भेज दिया। इसी उम्मीद पे कि शायद कल कोई आ जाएगा, परसों आ जाएगा। फिर पिछले दिनों कोई थोड़ी बहुती वो खुदाई वगैरह की, हालाँकि ज़्यादा ना सही कम से कम 2 या 3 फुट तो कम से कम कूल हो, जिससे 2-3 फुट भी। और ये जो हमारा एरिया इस वक़्त चराला में हम मौजूद हैं, ये फैसलाबाद, चराला और पमरोट, ठीक है, कहने को ये अलग-अलग जगह है, लेकिन हम सबकी प्रॉब्लम सेम है, हम सबकी मुश्किलात सेम है। हम सब लोगों की डिमांड है कि जितना जल्दी हो सके एडमिनिस्ट्रेशन इस पे काम करे और लोगों की परेशानी का इज़ाला किया जाए। ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि ये, जैसे कि बेग साहब ने भी नाम लिया है, 1-2 गाँव या 1-2 खेत इस नहर पे जो है वो मुनस्सिर नहीं है। बहरहाल बहुत सारी जगह, यानी हज़ारों कनाल आबी जो एरिया है वो इस नहर पे मुनस्सिर है, जिसकी वजह से, पानी ना होने की वजह से, जो खेती है, जो धान की फसल है, अभी तक इसमें वो बीज जो है नहीं लगाया गया। मेरे साथ और एक शख्स हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खादम हुसैन है। खादिम साहब, क्या मुतालबात रहेंगे ज़िला इंतज़ामिया से? जनाब, हम यही बोलते हैं कि इस नहर की जो कंडीशन है, नहर है यानी एक कहीं 6 इंच है कूल, कहीं 1 फुट है, कहीं 1.5 फुट है, कहीं है ही नहीं है। पीछे ये जो शुरू होती है द्रबा से, कई जगह इसके डंगे डुंगे सारे गिर चुके हैं। ऐसे मिट्टी लगा के थोड़ी बहुती पानी जो है 2-4 पर के निकाला इन्होंने। ये ज़मीन जो है इसको तकरीबन आज से पहले 1 महीना दान लग जाती थी। अभी हम ताली करते थे इसकी, लेकिन ये कंडीशन आपके सामने है, देख लो इसकी कंडीशन क्या है। हम यही करते हैं, रिक्वेस्ट डीसी साहब से भी करते हैं, एई साहब से भी करते हैं कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए और इसको जो है जल्दी बनाया जाए। बस और क्या कहना है इसके बारे में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सऊद इकबाल है। साउद साहब, पाँव आपके अभी भी कीचड़ में जो है वो लथपथ हैं। इस उम्मीद से आप खेत में काम कर रहे हैं कि पानी आएगा। खेत में आया था मैं इसलिए कि कल का पानी बारिश का था, बारिश का। आज वो पानी निकल गया। अब तो खाली पैर ही इधर तबाह करने हैं। हमारा क्या मुतालबा है कि हमें पानी दिया जाए और मुलाजिम दिया जाए जो जिसको हम पकड़ के बात करेंगे। कोई आदमी नहीं मिलता है। जब हम दफ्तर में जाते हैं, आज से कल, कल से परसों कर देते हैं। कोई आदमी इधर नहीं मिलता। ये जो नुकसान होते हैं बारिश की वजह से, सालाना ये आज 1-2 महीने के लिए कूल नहीं चलती है, इसका हमें देखना पड़ता है 12 महीने में। कहाँ से ये इसका डंगा गिर जाता है, कहाँ से क्या होता है, ये तो महकमे का काम है। मरकजी सरकार का एक बड़ा मिशन जल जीवन मिशन, अक्सर और बेशतर प्रधानमंत्री साहब ये जिक्र करते हैं कि हमने जमीनी सतह से जल जीवन मिशन को कामयाब बना दिया है। बहरहाल जमीनी सतह पे आपका जल जीवन मिशन फेल हो चुका है। लोगों का पीने का पानी तो आप दे ही नहीं सकते, लेकिन उसके साथ साथ अब खेतों का पानी भी आप नहीं देख सकते हैं। ये सवालिया निशान है इंतजामिया के लिए, अहले सियासत के लिए। और मैं ये गुजारिश करता हूं, जो कंसर्निंग इस वक्त सियासतदान है यहाँ के, आपको इंटरवेन करना चाहिए इन मसाइल में। लोगों ने आपको चुना हुआ है, आप आके यहाँ इंतजामिया से बात कीजिए, लोगों के मसाइल को हल कीजिए। बहरहाल सरकार का ये बहुत बड़ा दावा, किसान को मजबूत किया जा रहा है। यहाँ किसान है मेरे साथ, इन किसानों ने कहा है कि आप जो हमें गल्ला दे रहे हैं आप ये वापस ले लीजिए, आप हमें पानी दीजिए,
ताकि हम 1 साल का गल्ला इन जमीनों से उगाते हैं, ना कि आपके 30, 40, 50 किलो वाले गल्ले से हमारा घर चलता है। बहरहाल इंतजामिया को चाहिए कि ये गरीब लोग हैं, इनके मुतालबात जो हैं वो सुने जाएं, और मैं ये उम्मीद भी करता हूं, चाहे वो सियासतदान हो, वो इंतजामिया हो, वो गवर्नर इंतजामिया, वो मरकजी सरकार हो, कि आप इन लोगों के मुतालबात पूरे जरूर करें। ये मैं उम्मीद भी करता हूं। और आने वाले असेंबली इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए यहाँ के जो असेंबली इलेक्शन जो लोग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं, मैं उनके लिए भी ये मैसेज देता हूं कि अगर आप ऐसे ही ये लोगों के धान या धान की खेती हो, लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचेगा, और ये लोग आपको जरूर जवाब देंगे आप कैंपेन के लिए जब जाएंगे। बहरहाल वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि कंसर्निंग अथॉरिटी हो या अहले सियासत हो, उन तक जरूर पहुंचे। इसी के साथ इजाजत लेने से पहले मैं आपको फिर एक बार गुजारिश करूंगा कि पीर पंचाल स्पीक्स को अगर आप यूट्यूब पर देख लें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पर अगर देख रहे हैं तो जरूर फॉलो करें, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आप अपना और अपने इस चैनल का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने